कर दें उनकी नीड और इंटरेस्ट के अनुसार, और फिर हर ग्रुप को अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन दें। ये सही लग रहा है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि हम स्टूडेंट्स के बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझें और उनके नीड्स और इंटरेस्ट के अनुसार उनको इंस्ट्रक्शन दें। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि एबिलिटी ग्रुपिंग की डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि एबिलिटी ग्रुपिंग में हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटी या इंटरेस्ट के अनुसार ग्रुप कर देते हैं और फिर हर ग्रुप को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करूं तो मुझे पहला ऑप्शन सही लग रहा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं उनकी नीड और इंटरेस्ट के अनुसार। फिर भी हम दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, कि हम क्लास में हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ अलग करें। ये भी एक तरह से सही ऑप्शन लग रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंफ्यूजिंग है। एक बार तीसरा और चौथा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक्टिविटी। बिल्कुल गलत है, कहीं भी ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है। चौथा ऑप्शन है यूजिंग ग्रुप्स दैट नेवर चेंज, ये भी गलत है। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड क्लोज ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे सीटीईटी में जहां पे आप दो चॉइसेस में कंफ्यूज होंगे। ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप उनमें से सही आंसर कैसे चूज करते हैं। मेरे हिसाब से अगर कॉमन लॉजिक लगाया जाए तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए पहला ऑप्शन ज्यादा सही है, क्योंकि ये हर ग्रुप को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की बात तो कर ही रहा है, साथ में ग्रुपिंग की बात भी कर रहा है कि हमें बच्चों को ग्रुप करना चाहिए, मतलब हमें एबिलिटी ग्रुपिंग करना चाहिए। और हमने ये पढ़ा है कि एबिलिटी ग्रुपिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से क्लोजली रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपकी क्लास में एक इनअटेंटिव चाइल्ड है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगी। पहला ऑप्शन है कि आप पूरी क्लास के सामने बच्चे को डांटेंगी ताकि बच्चे को ये रियलाइज हो जाए कि वो क्लास में इनअटेंटिव है। ये गलत है, बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए। मेक द चाइल्ड सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया, ये सही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों तो टीचर को एक स्पेसिफिक सीटिंग अरेंजमेंट बनाना चाहिए कि कौन कहां बैठेगा। तो ये भी उसी के अंडर आता है कि जो बच्चे इनअटेंटिव हैं उनको आप एक डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया में बिठा देंगे। तो दूसरा आंसर हो सकता है। तीसरा है allowing the child to stand while working so as to enable the child to focus attention, कि जब भी बच्चा काम कर रहा होगा तो आप उसको खड़ा होने के लिए अलाउ कर देंगी ताकि उसकी अटेंशन बनी रहे। ये तो गलत है, ये कोई तरीका ही नहीं है कि अटेंशन बनाने के लिए बच्चा क्लास में खड़ा रहे। फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइड द चाइल्ड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू रिफ्रेश हर हिज अटेंशन, कि आप चाइल्ड को उसकी अटेंशन बनाने रखने के लिए उसको जल्दी जल्दी ब्रेक्स देंगे। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। आप बच्चे को कितनी ब्रेक्स दे सकते हैं, और अगर वो बार बार ब्रेक लेगा तो उसका मोमेंटम भी टूटेगा। तो दूसरी और चौथी ऑप्शन क्लोज हैं, और एक तरह से दोनों ही सही हैं, लेकिन ज्यादा सही ऑप्शन 2 है, क्योंकि इससे बच्चे क्या मोमेंटम भी बना रहेगा और वो इनअटेंटिव भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपने उसको डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया में बिठा दिया है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और उसकी अटेंशन बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि टीचर एक क्लास में डाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस कर सकती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, उनका अलग अलग कल्चर है, उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, उनका अलग अलग रिलीजन है। पहली ऑप्शन है एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, के टीचर को उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए और समझना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन तो सही है। बी देखते हैं, यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पेडागोजिक रिसोर्स, के बच्चों का जो भी सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है उसको एक पेडागोजिक रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए। मतलब बच्चे को जो एग्जाम्पल्स देने चाहिए वो उनके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही देने चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से ए और बी तो सही है। अब सी देखते हैं, अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स,
कि जो बच्चे अलग अलग सोसाइटी या अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी सी तो सही है। अब डी देखते हैं। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स फॉर परफॉर्मेंस, कि हर बच्चे को हम एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब सेम इंस्ट्रक्शन देंगे, और सभी के लिए एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क होगा जो सभी को अचीव करना होगा। ये गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा कहता है कि एक तो परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करना है और हर बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी है, मतलब स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। तो ऑप्शन डी गलत है और ए बी सी सही है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन में ए बी और सी है। इसमें तो डी है, ये गलत है। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें ए बी एंड सी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर टीचर की क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, तो टीचर उनको इफेक्टिवली कैसे हैंडल कर सकती है। पहला ऑप्शन है पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पीयर्स, कि टीचर जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं उनको हार्डवर्क करने के लिए पुश करेगी ताकि वो बाकी बच्चों से मुकाबला कर पाए। ये तो गलत है, क्योंकि इसमें टीचर परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही है और टीचर को परफॉर्मेंस पे कभी भी फोकस नहीं करना है। दूसरा है फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, के टीचर बच्चों की कल्चरल बैकग्राउंड या कल्चरल नॉलेज पे फोकस करेगी ताकि वो उनके बीच के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा करने से टीचर जब उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाएगी तो हर बच्चे को या कुछ बच्चों के ग्रुप बना लेगी और उनको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे पाएगी। तीसरा ऑप्शन है इग्नोर द कल्चरल नॉलेज। ये तो शुरू ही गलत हो रहा है, बच्चे की कल्चरल नॉलेज को टीचर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर, कि वो अमीर और गरीब बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना देगी। ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर बच्चों के ग्रुप बनाने भी हैं तो वो उनकी एबिलिटीज और उनके इंटरेस्ट के अनुसार बनाने चाहिए। गरीबी और अमीरी के बेस पे कभी भी ग्रुप नहीं बनाने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ क्लासरूम अ टीचर शुड, के क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स, के उसे टीचर को स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग में एंगेज होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट से बहुत सारी बातचीत करनी चाहिए और उनके जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो ओपिनियन है, उसे समझना चाहिए और वैल्यू करना चाहिए। ये बहुत सही है, क्योंकि ऐसा करने से टीचर बच्चों को समझ पाएगी, यानी कि वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। हम दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन हिज स्टूडेंट्स। ये गलत है। स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हैंडल नहीं किया जा सकता है। तीसरी ऑप्शन है हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट। ये भी गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने के लिए आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ही देनी पड़ेगी। एक ही तरीके से अगर आप सबको पढ़ाएंगे तो वो अच्छा तरीका नहीं होगा। सेग्रीगेट एंड लेबल द चिल्ड्रन बेस्ड अपॉन देयर मार्क्स, कि आप चिल्ड्रन को सेग्रीगेट कर लेंगे और उनको लेबल कर देंगे कि ये होशियार बच्चे हैं, ये नालायक बच्चे हैं। ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि ये एबिलिटी ग्रुपिंग से रिलेट है, क्योंकि एबिलिटी ग्रुपिंग में हम ऐसा ही करते हैं, बच्चों को इंटेलिजेंट और लेसर इंटेलिजेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं और उनको अलग अलग ट्रीटमेंट यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन भी सही है, और अगर ज्यादा सही ऑप्शन देखा जाए तो वो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि बच्चों को जब हम दो ग्रुप्स में सेग्रीगेट करते हैं तो उसका एक रिस्क भी रहता है। जो एक लेसर इंटेलिजेंट ग्रुप में बच्चे होते हैं उनको लगता है कि उन्हें फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है और इंटेलिजेंट बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनका कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो उससे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एनरिच होता है, मतलब उससे अच्छी लर्निंग होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन 1 है करेक्ट,
बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल। तो पहली ऑप्शन कहती है कि क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होने से लर्निंग एक्सपीरियंस एनरिच होता है, और ये करेक्ट है। लेकिन इसका जो रीजन है वो ये है कि क्लास में हायरार्की बन जाती है, मतलब एक ऊंच नीच बन जाती है। ये गलत है। क्लास में ऊंच नीच कभी भी नहीं बनती। सब बच्चे एक ही तरह के होते हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये गलत है क्योंकि सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि क्लास में अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो लर्निंग एनरिच्ड होगी, मतलब लर्निंग अच्छी होगी। ये स्टेटमेंट सही है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 कहती है कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अगेन। ये भी गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बचती है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कहती है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि अगर क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग बोली बोलेंगे, अलग अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, तो बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रिसर्च सुजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। कि एक डाइवर्स बैकग्राउंड में रिसर्च के मुताबिक टीचर की एक्सपेक्टेशन का स्टूडेंट की लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। पहला है शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, कि टीचर की एक्सपेक्टेशन का स्टूडेंट की लर्निंग से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये गलत है। दूसरा है डू नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन, के टीचर की एक्सपेक्टेशन का स्टूडेंट की लर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है या कोई अफेक्ट नहीं होता है। यह भी गलत है। तीसरी ऑप्शन है टीचर की एक्सपेक्टेशन का स्टूडेंट की लर्निंग पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। यह सही है क्योंकि जब एक क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे और टीचर उन बच्चों को अच्छे से समझ पाएगी, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगी, तो उस चीज का बच्चे की लर्निंग पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। आर दी सोल डिटर्मिनेंट ऑफ, के टीचर की एक्सपेक्टेशन ही और सिर्फ टीचर की एक्सपेक्टेशन ही बच्चे की लर्निंग को डिसाइड करती हैं। ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है कि बच्चे की लर्निंग सिर्फ टीचर की एक्सपेक्टेशन पे ही डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होगा कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और घर पे कैसा एनवायरनमेंट है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे की लर्निंग पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है